हेलो दोस्तों, कैसे हो। आप सबका हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल। आज की क्लास में हम भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया है। आपके पास ऑप्शन है श्रृंगार, वात्सल्य, प्रेम या उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में उपयुक्त तीनों का चित्रण किया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ज्ञान मार्गी, कृष्णाश्रयी, प्रेम मार्गी या उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, प्रेम मार्गी। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। आपके पास ऑप्शन है सामवेद, अथर्ववेद, श्वेताश्वर उपनिषद या ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति नाम दिया। आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र या बच्चन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति नाम दिया। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान के प्रति अनन्य गामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है, कथन किस साहित्यकार का है। आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसका कथन है ये। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि भगवान के प्रति अनन्य गामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए। आपके पास ऑप्शन है साहेब, अलवार, नयनार या ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, अलवार। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित हुए। आपके पास ऑप्शन है नयनार, आलवार, शिव या ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, भगवान शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले नयनार कहलाए। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन है। आपके पास ऑप्शन है बेवर, विल्सन, ग्रियर्सन या उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा। भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है, उपयुक्त तीनों जो है वो भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ, कथन किसका है। ये आपके पास कथन दिया गया है कि भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ग्रियर्सन या विल्सन। तो इसका सही आंसर क्या होगा।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। यह कथन ग्रियर्सन का है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति काल को प्राचीन मनोवृत्ति का प्रतीक मानने वाले विद्वान हैं। आपके पास ऑप्शन है, गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भक्ति काल को प्राचीन मनोवृत्ति का प्रतीक मानने वाले विद्वान कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। उपयुक्त दोनों हैं, गुलाब राय जी भी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति काल को मुस्लिम की देन मानने वाले विद्वान कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ताराचंद, हुमायूं, आबिद हुसैन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भक्ति को मुस्लिम की देन मानने वाले विद्वान कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, तापसी शाखा के संस्थापक कौन हैं? आपके पास ऑप्शन है, रामचरण दास, बाबालाल, कीलदास या अग्रदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तापसी शाखा के संस्थापक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, कीलदास। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आपके पास ऑप्शन है, जगजीवन दास, रामचरण दास, बाबालाल या चक्रधर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। सत्यनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो जगजीवन दास है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में कौन सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, सूरदास, नूर मोहम्मद, नंददास या चीत स्वामी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको चयन करना है कि कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का नहीं है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, नूर मोहम्मद। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास कथन दिया गया है कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, ये कथन किसका है कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हमारा अगला प्रश्न है, सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि दहा पंक्ति किस रचना की है? आपके पास ऑप्शन है, मृगावती, सूरसागर, रामचरितमानस या पद्मावत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपके पास पंक्ति दी गई है तो आपको बताना है कि किस रचना से ली गई है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। यह पंक्ति जो है वो पद्मावत से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, और पद्मावत किसकी रचना है? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। बताइए, पद्मावत के रचनाकार कौन है? हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास कथन है, पंक्ति है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो साहित्य का 12 आना विकास वैसा ही होता जैसा कि आज है। पंक्ति किस रचनाकार की है? आपके पास ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। यह कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो साहित्य का 12 आना विकास वैसा ही होता जैसा कि आज है। हमारा अगला प्रश्न है,
जाके प्रिय ना राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास जी की किस रचना से हैं? आपके पास ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, दोहावली या विनय पत्रिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। यह पंक्ति जो है वो तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। यह विनय पत्रिका से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है कि उस समय हाट बाजार में जाना छोड़कर घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। पंक्ति किस कवि की है? आपके पास ऑप्शन है तुलसीदास, रहीमदास, बनारसीदास चतुर्वेदी या बनारसीदास जैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है वो किस कवि की है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। यह बनारसीदास जैन की पंक्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा थी। आपके पास ऑप्शन है ब्रज भाषा, सदुकड़ी, खड़ी बोली या हरियाणवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। कबीरदास की भाषा सदुकड़ी थी। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है जयसी, तुलसी, सूरदास या रहीमदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी कर दो। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग जरूर देख लेना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, जयसी। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके पास ऑप्शन है रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, विष्णु स्वामी या मध्वाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। सम्राट संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके पास ऑप्शन है निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, रामानंद या रामानुजाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, निम्बार्काचार्य। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। पंक्ति किसकी है? आपके पास ऑप्शन है नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या गुलाब राय। तो बताइए यह पंक्ति किसकी है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किसकी पंक्ति है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। यह पंक्ति गुलाब राय जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, नामदेव के गुरु का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन है ज्ञानदेव, मानदेव, विसोबा खेचर या देवाधिदेव। तो बताइए नामदेव के गुरु का नाम क्या था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, नामदेव के गुरु का नाम विसोबा खेचर था। हमारा अगला प्रश्न है, मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की? आपके पास ऑप्शन है नामदेव, ज्ञानदेव, विसोबा खेचर या देवाधिदेव। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, नामदेव। अब आप लोगों के लिए आज का एक प्रश्न है कि नामदेव का जन्म कब हुआ था। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है कुतुबन, हुसैन शाह, कबीरदास या नूर मोहम्मद। तो इसका सही आंसर क्या होगा। और सभी लोगों ने मुझे कमेंट करके ये भी जरूर बताना कि आज की क्लास में आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। बताइए, मृगावती किसकी रचना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, मृगावती कुतुबन की रचना है 1503 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, किसने माना कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। आपके पास ऑप्शन है विल्सन, क्रोचे, मोनियर विलियम्स या ग्रिफ्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, किसने माना है ये। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, मोनियर विलियम्स ने। हमारा अगला प्रश्न है, मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो भज धातु से मानी है। हमारा अगला प्रश्न है, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा पंक्ति किस कवि की है। आपके पास ऑप्शन है कबीरदास, रैदास, धर्मदास या गोरखनाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा पंक्ति किस कवि की है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है, यह पंक्ति जो है वो गोरखनाथ जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा पंक्ति किसकी है। आपके पास ऑप्शन है गोरखनाथ, धर्मदास, रैदास या कबीरदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा। मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा पंक्ति किस कवि की है। दोनों पंक्तियां रखी है मैंने ताकि आप, हाँ जी बिल्कुल, क्लियर हो सके कि ये पंक्ति किसकी है और ये वाली पंक्ति किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, यह पंक्ति जो है वो रैदास की है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर कर देना ताकि हमारे साथियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।